चैप्टर नेम इज एग्रीकल्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने वर्ल्ड की मेजर क्रॉप्स हमने डिस्कस की थी हमने। ओके, इसमें फाइबर क्रॉप, फूड क्रॉप, बेवरेज एंड कमर्शियल क्रॉप्स हमने स्टडी की थी हमने। आज स्टार्ट करेंगे विद द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड फॉर द प्रोडक्शन फ्रॉम द फील्ड्स। ओके, इसे कैसे काउंट करेंगे हम कि ऐसे एफर्ट्स हमसे अपने एफर्ट्स में जो हमारे एफर्ट्स हमसे इंक्रीज करेंगे इन द प्रोडक्शन फ्रॉम द फील्ड्स, ताकि जो एग्रीकल्चर हम प्रोड्यूस करें उसे हम इंक्रीज कर सकें। So increased production helps in meeting the requirement of the increasing population and for improving the earnings of the farmers. तो यहाँ पे क्या है कि हम जो प्रोडक्शन जो इंक्रीज कर रहे हैं उससे क्या है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे हम मीट कर सकें एंड जो कि हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ जो डेली वो हमारी डिमांड है रिक्वायरमेंट को इंक्रीज होगी विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड आल्सो फॉर इंप्रूविंग द अर्निंग्स ऑफ द फार्मर्स. So agriculture has developed at different paces in different parts of the world. तो जो एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, तो वो काफी सारे डिफरेंट पेसेस में वहां पे पूरे वर्ल्ड में वो वहां पे काफी डेवलप हुई है दिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. So in mostly in developing countries intensive agriculture is practiced on small land holding mainly for subsistence. ओके, तो यहाँ पे जो अगर जो जितने भी जो वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो उनके पास क्या करेंगे वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे ऑन दी स्मॉल एंड होल्डिंग्स मेनली फॉर सब्सिस्टेंस. ठीक है, सब्सिस्टेंस हमने वीडियो में लास्ट में स्टडी किया था. सब्सिस्टेंस मींस की जो हमारी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है. सो ऑन दी अदर हैंड इन द डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया कमर्शियल एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज लैंड होल्डिंग्स. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो नेशंस है, वहां पे जो एग्रीकल्चर जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो लार्ज लैंड होल्डिंग्स में करेंगे हम. ओके, तो यहीं पे नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन है बिटवीन दी इंडिया एंड द यूएसए टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड द डेवलप्ड कंट्री. सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फार्मिंग इन इंडिया. सो about 70% of the Indian population is either directly or indirectly engaged in farming. तो इंडिया की बात करेंगे तो about 70% of the persons are engaged in either directly or indirectly engaged in farming. So the level of literacy among the Indian farmers is very low. ठीक है, इसका रीजन क्या है कि जो लिटरेसी रेट है फार्मर्स में वो काफी लो है. सो इंडियन फार्मर्स आर स्टिल यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्विंग द. ठीक है, तो इंडियन फार्मर्स जो है वो अभी भी आज की डेट में भी जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनके फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उन्हें वो यूज कर रहे हैं. सो लाइक दी हो, प्लव एंड सिकल. तो इंडिया के जो फार्मर्स है काफी वो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उन्हें वो अभी भी यूज कर रहे हैं. एंड मैनुअल लेबर इज यूज्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के हर स्टेज पे मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. सो ही यूजेस फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बेस्ड ऑन हिज assumptions or the advice from village elders. He draw water from the nearby irrigation canal. तो जो मैक्सिमम जो वाटर है वो जो नियर बाय के कैनल है, रिवर है, तो उसे वो यूज करते हैं. एंड आल्सो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी वो यूज करते हैं. सो इफ देयर इज अ फ्लड और ड्रॉट तो देयर आर चांसेस दैट दिस एंटायर प्रोड्यूस विल बी डैमेज्ड. देखो क्या है कि जो इंडियन फार्मर्स है वो क्या करते हैं वो क्या करते हैं कि जो कि नियर बाय जो उनका वाटर सोर्स है उसे वो यूज करते हैं फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. और कई बार क्या होता है कि उसमें अगर फ्लड आ जाए या फिर ड्रॉट आ जाए तो वहां पे जिनकी जो एंटायर जो प्रोडक्शन है, जो एंटायर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डैमेज हो सकता है. So the land is divided and subdivided into small plots, making the land holding extremely small and uneconomical. So some farmers are able to sell their produce in the local market or mandi. The produce is transported to the market with the help of puller cart or a tractor. ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मर्स इंडिया के वो क्या करते हैं कि जो उनकी जितने भी प्रोडक्शन होती है उनकी, तो नियर बाय जो उनकी लोकल मार्केट है जिसे मंडी कहते हैं इंडिया, तो उसे वहां पे वो सेल करते हैं. और ट्रांसपोर्ट किस तरह से करते हैं वो बुलर कार्ट का और ट्रैक्टर यूज करते हैं कि वहाँ लोकल मार्केट तक जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनका उसे वहाँ पे वो सेल करेंगे. सो देयर आर स्टोरेज पॉइंट, क्योंकि उनके लिए देखो काफी स्मॉल फार्मर्स होते हैं, पोर फार्मर्स होते हैं,
इंडिया गेट के फार्मर्स की जो कंडीशन काफ़ी पोर कंडीशन है उनकी, तो उनके पास जो स्टोरेज की प्रॉब्लम उनके पास हमेशा रहती है उनके पास। सो ही हैज टू सेल द प्रोड्यूस एट द बेस्ट प्राइस दैट ही कैन गेट इमीडिएटली, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उन्हें वो वहाँ पे सेल करना चाहता है क्योंकि उसके पास स्टोरेज की काफ़ी प्रॉब्लम है। सो हेंस ही विल नॉट गेट द बेस्ट बार्गेन एंड अर्निंग आर यूजुअली नॉट एनफ फॉर द फैमिली। तो जैसा उसे वहाँ पे जैसे उसे प्रॉफिट अर्न करना चाहिए वैसे वहाँ प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाते इंडियन फार्मर्स। सो द एवरेज इनकम फॉर स्मॉल फार्मर्स इज प्रेजेंटली मिजरेबली लो, तो जो एवरेज जो इनकम है फार्मर की वो काफी लो है उनकी। सो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैव रिमेन्ड स्टैटिक for a long time except in areas where there are multiple irrigation facilities at affordable prices. So there are several incidents of farmers committing suicide since they are unable to repay the loans. तो क्या करते हैं कि देखो पोर फार्मर्स हैं तो कई बार वो अगर फ्लड या ड्रॉप आता है तो उनकी जितनी भी उनकी प्रोडक्शन है जो प्रोड्यूस वो कर रहे हैं पूरा डैमेज हो जाता है, तो उन्हें नेक्स्ट क्रॉप के लिए लोन लेना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि जो लोन की जो पेमेंट है वो उसे अनेबल होते उसे पे नहीं कर पाते, तो वो लोन ट्रैप में ही हमेशा फंस के रह जाते हैं इंडियन फार्मर्स। सो इंडिया एग्रीकल्चर इन इंडिया इज मेनली ऑफ इंटेंसिव सब्सिडेंस टाइप, तो काफी इंडिया में मेनली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है वो इंटेंसिव सब्सिडेंस टाइप की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है। सो बट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स देयर हैज बीन अ शिफ्ट टुवर्ड कमर्शियल फार्मिंग, लेकिन लास्ट कुछ फ्यू डिकेड्स से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया फॉर दी, तो अब जो वो क्रॉप को ग्रो करते हैं फॉर दी कमर्शियल पर्पस के लिए उसे ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया की जो फार्मर्स की जो कंडीशंस है, क्योंकि पहले इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी काफी लेस थी, लेकिन इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था बिटवीन 1960 1970s में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन थी वो काफी इंक्रीज हुई थी। सो द ग्रीन रेवोल्यूशन क्रिएटेड अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्शन, यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, मैकेनाइजेशन, लोन एट लो इंटरेस्ट रेट फॉर इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, तो लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में आया था तो वहाँ पे जो फार्मर्स थे उन्हें अवेयर किया गया था फॉर दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ताकि आप इस टेक्नोलॉजी को आप यूज करें जो मॉडर्न मेथड्स हैं, तो जो उनकी प्रोडक्शन है वो काफी इंप्रूव हुई थी। ठीक है, उन्होंने अवेयर भी किया था कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंप्रूव होगी। एंड ऑल्सो यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, की जो बेटर क्वालिटी जो सीड्स है आप उन्हें यूज करें, इरिगेशन फैसिलिटीज पे आप फोकस करें, मैकेनाइजेशन, लोन्स है, तो यहाँ पे लोन भी प्रोवाइड किए गए थे एट दी लो इंटरेस्ट रेट में, ताकि जो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। ओके, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ मेथड्स थे, ये कुछ पॉइंट्स उसमें यूज किए गए थे। एंड आल्सो so in spite of the small average size of the farms, even less than a hectare or 10,000 square meters, adoption of these methods increase the production manifold. ओके, तो यहाँ पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो काफी जो प्रोडक्शन थी, जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन थी काफी इंक्रीज हुई थी, क्योंकि फार्मर्स को वहाँ पे एजुकेट किया गया था कि आप हाई वैरायटी के सीड्स यूज करें, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसे यूज करें, और इरिगेशन फैसिलिटीज पे फोकस करें ताकि उन्हें इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छे से प्रोवाइड होंगे। सो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हैड सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सो व्हीट इज ग्रोन इन विंटर एज अ रबी क्रॉप एंड ओके, तो व्हीट जो है इंडिया में एज अ विंटर क्रॉप से काउंट करते हैं, विंटर सीजन में उसे हम शाउंट करते हैं, तो इसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। So irrigation is provided by the multi-purpose project like the Bhagna project, and the areas under cultivation has increased to great extent due to increased facilities like government-sponsored canal irrigation projects. So per hectare production is high and now surplus gains can be stored. देखिए ये सारे जो है ये impacts है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे उसके, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन थी वो काफी हाई हुई थी एंड नाउ सरप्लस गेन्स कैन बी स्टोर्ड। इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डेवलप बेटर क्वालिटी सीड्स एंड मेथड्स, तो इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने बेटर क्वालिटी के सीड्स उन्होंने डेवलप किए थे और मेथड्स भी उन्होंने डेवलप किए थे। डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग आर बीइंग फॉलोड एंड क्रॉप रोटेशन मेथड हैव बीन अडॉप्टेड, तो यहाँ पे काफी सारे डबल और मल्टीपल क्रॉपिंग जो मेथड थे उसे फॉलो एंड उसे अडॉप्ट किया गया, जो रोटेशन मेथड से उसे भी अडॉप्ट किया गया। तो इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, तो नेट रिजल्ट इज वेरी एनकरेजिंग। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द व्हीट एक्सपोर्टिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। तो इसका इंपैक्ट ये पड़ा था कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज द वन ऑफ द व्हीट एक्सपोर्टिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। ओके, लेकिन जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसका सिग्निफिकेंट रोल था ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया में, तो जो इसका इंपैक्ट हुआ था इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश।
एंड ऑल्सो व्हाइट रेवोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में. तो some farmers also keep dairy cattle to increase their earning and use natural animals manure to improve the fertility of their fields. तो यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो डेयरी कैटल्स को भी यहाँ पे अपने पास रखते हैं ताकि वो जो अर्निंग है उसे वो इंक्रीज कर सके और जो नेचुरल एनिमल मैन्योर है उसे भी वहाँ पे यूज कर सके जो कि फर्टिलिटी है उनकी फील्ड्स की वो इंक्रीज जो एनिमल मैन्योर को यूज करते थे ताकि वो जो फर्टिलिटी है उनकी सॉइल की वो इंक्रीज हो सके जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो. ओके, इंक्रीज प्रोडक्शन हो. So this revolution helped in improving milk production, commercialization of dairy cattle. India yield of milk is quite low in comparison to the dairy farming countries. So however, government schemes and the formation of milk cooperative like Amul in Gujarat have led to remarkable increase in the milk production. तो यहाँ पे जो अमूल है जो गुजरात में है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि तो इन्होंने काफी मिल्क प्रोडक्शन को काफी रिमार्केबल इन्होंने इंक्रीज किया है इन दी व्हाइट रेवोल्यूशन. So economic condition of farmers gradually improving. तो जो condition है farmers की वहाँ पे economy काफी improve हो रही है for this white revolution. So sometimes agriculture experts from the government visit the farm and advise the farmer techniques on better farming. तो यहाँ पे जो कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो फार्मर के पास जाते हैं और उन्हें वहाँ पे कुछ जो न्यू टेक्निक है उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप इन चीज मेथड्स को आप अप्लाई करो ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो. ओके, नेक्स्ट है फार्मिंग इन यूएसए. तो यूएसए में किस तरह की फार्मिंग होती है. सो फार्मिंग इन यूएसए इज मेनली फॉर कमर्शियल पर्पस. तो यूएसए में जो फार्मिंग है मेनली फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है. सो इन कंपैरिजन टू इंडिया यूएसए हैज लेस पॉपुलेशन एंड कंपैरेटिवली मच मोर अरेबल लैंड. तो जब इंडिया को यूएसए से कंपेयर करेंगे तो जो यूएसए की जो पॉपुलेशन काफी कम है कंपैरिजन बिटवीन दी इंडियन कंट्री and also much more arable land. So hence the size of farm is much large running into thousands of hectares. तो वहाँ पे जो farms है वो काफी high farms है वहाँ पे and running into thousands of hectares. So on an average a single farmer owns a farm of about 250 hectares. तो वहाँ पे अगर ऐसे एवरेज की बात करें तो सिंगल फार्मर जो वहाँ पे 250 हेक्टेयर ऐसा फार्म है उसे ओन करता है एक सिंगल फार्मर. वहाँ पे मैनुअल लेबर इज मिनिमम, ऑल वर्क इज मैकेनाइज्ड. जितना वर्क है सभी मैकेनिकल मेथड से होता है. समटाइम ही एम्प्लॉयज अ फ्यू फार्म लेबरर्स एज हेल्पिंग हैंड्स फ्रॉम द नियर बाय. तो यहाँ पे कुछ जो अगर कितने बड़े फार्म्स में उन्हें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी मैनुअल लेबर की नहीं काफी रिक्वायरमेंट होती है तो एज उन्हें काफी सारे लेबर की वो यूज करते हैं. तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स विद द बेस्ट क्वालिटी सीड्स. तो गवर्नमेंट उन्हें वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी सीड्स उन्हें वहाँ पे प्रोवाइड करती है. ओके, एंड ऑल्सो वहाँ पे यूएसए में काफी पोल्ट्री और डेयरी कैटल्स भी ऑन द फार्म टू प्रोवाइड फॉर द डेली नीड्स ऑफ द फैमिली. तो वहाँ पे पोल्ट्री और डेयरी कैटल को भी यहाँ पे यूज किया जाता है ताकि जो डेली नीड्स है फैमिली की उन्हें वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें. सो एडुकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट विल डैमेज द क्रॉप. तो काफी सारे एडुकेट मेजर्स वहाँ पे टेकन किए जाते हैं ताकि वहाँ पे जो डैमेज है क्रॉप की उसे वहाँ पे रोक सके, ठीक है, उसे कंट्रोल कर सके. तो सॉइल सैंपल्स आर टेकन फॉर लेबोरेटरी. तो वहाँ पे जो उनकी सॉइल है उसकी भी टेस्टिंग होती है, ठीक है. टाइम टू टाइम उसे टेस्ट करते रहते हैं ताकि किस सॉइल में किस चीज के पार्ट है. तो वहाँ पे वहाँ पे जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की जरूरत है सिर्फ उन्हें ही वहाँ पे डाला जाता है. इंडियन फार्मर्स की तरह नहीं कि किसी ने ये डाला तो वो भी वहाँ पे उसे डाल देते हैं अपने फील्ड में. So this helps to plan the fertilizers, plan to fertilizer programs for the future, and the farmer is then aware of the soil conservation technique and better crop rotation. Okay, तो यहाँ इंडियन कंट्री में क्या है कि मोस्ट ऑफ द व्हीट एंड मेज ग्रोन इन द प्रेरीज फॉर इट्स एक्सपोर्ट. तो प्रेरीज में यहाँ पे जो है भी व्हीट और मेज को ग्रो किया जाता है फॉर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए उसे वहाँ पे उसे प्रोड्यूस किया जाता है. So total production is high, although the yield per hectare is sometimes less than in India. तो ये बात कहता है कि वहाँ की प्रोडक्शन रेट है वो काफी कम होती है एज कम्पेयर टू बिटवीन इंडिया. और यहाँ पे काफी सारे सुपर हाईवेज हैं जो कि लिंक है विद अमेरिकन फार्म एंड द प्रोड्यूस मूव द कलेक्टेड एंड डायरेक्ट सेंटर पास मूविंग कर. तो वहाँ पे जल्दी से वहाँ पे जो उनका प्रोडक्शन जब प्रोड्यूस होता है उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसे जल्दी से वहाँ पे उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. So farmer in USA works like a businessman, not like a peasant. तो USA के जितने farmers हैं वो as a businessman वहाँ पे work करते हैं, not like as a peasant. So he is literate and leads a very comfortable life with a high standard of living. तो वहाँ पे जितने farmers सभी वहाँ पे educated farmers हैं, काफी उनकी जो life है काफी comfortable life को वहाँ पे live करते हैं, जो कि high standard of living है. So a village in USA has a well-lit all amenities provide for the community. Rural life is very
क्योंकि रूरल लाइफ है फार्मर्स की, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ है इनकी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन फार्मर्स एंड यूएसए फार्मर्स। ओके, so all this about the agriculture production। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।